हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बजट जो है पेश किया जा चुका है और बिहार बजट बीपीएससी और साथ ही साथ बिहार की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपने अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा तो देखा होगा कि 3 से 4 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट जो है आपके बिहार बजट से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो है आगे हम इकोनॉमिक सर्वे को भी देखेंगे क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बजट के बाद जो है नेक्स्ट वीडियो आपके इकोनॉमी सर्वे पर ही आएगा। साथ ही यहाँ पे ये बता दूं कि आप जो है 67th बीपीएससी की जो परीक्षाएं होंगी उसके प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो 66 बीपीएससी की जो अभी हाल ही में परीक्षाएं हुई है उसकी जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए जो है बिहार बजट बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आप इसमें जो है आप अपने आंसर में इन डाटा का जो है इस्तेमाल करके अपने आंसर को काफ़ी जो है अट्रैक्टिव और प्रभावी बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि बिहार बजट में क्या क्या बातें की गई हैं और कौन कौन सी बातें जो हैं हमें अपने एग्जाम की दृष्टि से याद रखनी है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि बजट क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक सर्वे जो है क्या होता है, जो जितने पूरे साल है, ठीक है, देश की जितनी भी आर्थिक विकास है पूरे साल का उसका जो है लेखा जोखा जो होता है वो आर्थिक सर्वे कहलाता है। ठीक है, आर्थिक सर्वे में जो है पेश किया जाता है। और जो बजट होता है वो जो है सरकार की जितनी अनुमानित आय है अगले वर्ष जो है जितनी भी अनुमानित आय और व्यय है उसके विवरण को जो है बजट में दिखाया जाता है। और इसके लिए आप आर्टिकल भी याद रखिएगा, जो केंद्र का जो सेंटर बजट होता है उसको जो है आर्टिकल 112 के द्वारा पेश किया जाता है। साथ ही जो राज्य बजट है उसके लिए अनुच्छेद है 202। ठीक है, तो इन आर्टिकल को भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं बिहार बजट में आते हैं तो वित्त मंत्री, साथ ही यहाँ पे याद रखिए वित्त मंत्री जो तारकिशोर प्रसाद हैं ये जो है उप मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, तो वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा जो है बजट पेश किया गया है और ये जो है इनके द्वारा किया गया। ठीक है, तारकिशोर प्रसाद द्वारा पेश किया गया पहला बजट है। और अगर पूछा जाए बिहार का कौन सा बजट है तो ये बिहार का 12वां बजट है। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षा में तो इसको आपको ध्यान रखना है। और ये पेश कब किया गया है इसको भी ध्यान रखिएगा, तो 22 फरवरी 2021 को जो है ये पेश किया गया है। इस बार प्रावधान कितना रखा गया है या बजट का आकार देख लेते हैं तो 2,18,302 करोड़ जो है लगभग इसका आकार है किसका, बजट का। और अगर हम पिछली बार के कंपेयर में देखते हैं तो कितना अधिक है तो 6,541 करोड़ जो है अधिक जो है इस बार का बजट है। अगर परसेंट में अगर देखें तो 3.08% की जो है इस बार जो है पिछले बजट के कंपेयर में वृद्धि देखने को मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा कितना है तो 22,510 करोड़ लगभग जो है राजकोषीय घाटा है बिहार का, जो कि ये याद रखिएगा क्योंकि परसेंट में काफी पूछा जाता है। जो कि जीएसडीपी का कितना है तो 2.97% है जीएसडीपी का राजकोषीय घाटा। इसकी जो है डेफिनेशन याद रखिएगा, पूछा जाता है। पिछली बार अभी जो आपके 66 बीपीएससी उसमें राजस्व घाटा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, उसकी डेफिनेशन को पूछ लिया गया था। और यहाँ पे आप याद रखिए राजकोषीय घाटा क्या होता है तो राजकोषीय घाटा ये होता है कि गवर्नमेंट के जितने खर्च हैं और जितनी आय है उनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, या अंतर है, उसको कहा जाता है राजकोषीय घाटा। ध्यान रखिएगा इसमें जो लोन होता है गवर्नमेंट का उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्लियर है, तो ये जो आपकी परिभाषा है इसको भी आपको ध्यान रखना है। इस बार जो है सबसे ज्यादा जो है अधिक खर्च किसमें किए जाने का अनुमान लगाया गया है तो एजुकेशन में जो है सबसे ज्यादा जो है खर्च किया जाएगा इस बार के बजट में, ऐसा अनुमान है। ठीक है, कितना तो 21.94%। वैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी जो है आपको थोड़ा सा जो है ध्यान रखना चाहिए। तो ये शिक्षा में सबसे ज्यादा खर्च जो है किया जाएगा। साथ ही साथ जो है
ग्रामीण विकास को देखा जाएगा, ठीक है, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जो है समाज कल्याण पर जो है ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा पे, उसके बाद जो है ग्रामीण विकास पे, फिर आपके समाज कल्याण पे किया जाएगा। तो इसको जो है सीक्वेंस में याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है आपके प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। और साथ ही जो है आप इस डाटा का इस्तेमाल अपने मुख्य परीक्षा में भी कर सकते हैं। ऋण प्रबंधन देख लेते हैं। तो ऋण प्रबंधन जो है जीएसडीपी का 26.61% है, ठीक है। ये जो है 2022-21 में जो है 27.66% है। तो इस बार जो है इसमें कमी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्टेटमेंट में भी दिया जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो है रुपया आता कहाँ है, मतलब जो बिहार गवर्नमेंट के पास जो है सबसे ज्यादा पैसा जो है किस किस चीज से आता है। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं जो पैसा जो गवर्नमेंट को मिलता है वो केंद्रीय करों में, ठीक है, जो सेंट्रल लेवल पे जो टैक्स होते हैं तो उसमें जो राज्य का जो अंश होता है उससे जो है आता है। दूसरे नंबर पे जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है राज्यों को जो सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है उससे आता है। तीसरा जो है इसको लोक ऋण से प्राप्त होता है। चौथा अगर राज्य के जितने कर हैं, ठीक है, राज्य के जो टैक्स है उससे प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो है ऋण वसूली से भी आता है। तो सबसे कम जो है अगर हम देखते हैं तो कहाँ से हो रहा है, ऋण वसूली से। और सबसे ज्यादा जो है गवर्नमेंट को पैसा प्राप्त कहाँ से हो रहा है, तो जो केंद्रीय करों में जो राज्य का अंश है उससे लगभग 41.73%। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो राज्य सरकार के जो पैसा जो है वो जाता कहाँ है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट है वो खर्च किसमें करती है, जहां से जो है पैसे जो है जाते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामाजिक सेवाएं, जो गवर्नमेंट जो है सामाजिक सेवाएं में जो है काफी खर्च करती है, ठीक है, जो जहाँ पे रुपया जो है इन्वेस्ट किया जाता है। दूसरी जो सामान्य जो सेवाएं हैं। तीसरे में देखें जो आर्थिक सेवाएं जो है लोगों को प्रदान की जाती है। चौथे लोक ऋण है, ऋण और पेंशन जो है, पेंशन में भी पैसे जो है दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो सहायता अनुदान जो है, अंशदान है, उसमें जो है गवर्नमेंट का पैसा जाता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए जो 7 निश्चय योजना जो गवर्नमेंट की चल रही थी, जिसका पहला फेज खत्म हुआ है, अब जो है इसका दूसरा फेज जो है, दूसरा चरण स्टार्ट किया गया है 7 निश्चय योजना की, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि पिछली बार जो है 7 निश्चय योजना से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना है। इस पर इसलिए फोकस किया गया है कि बिहार को जो है आत्मनिर्भर बनाना है, इस बात पर जो है ध्यान दिया गया है। साथ ही जो है 7 निश्चय योजना के लिए कितने खर्च किया जाने का प्रावधान है इसको भी ध्यान रखिएगा। तो 4,671 करोड़ जो है खर्च किए जाने का प्रावधान है। और इसका जो टाइम पीरियड रखा गया है 5 साल का, 2020 से 25 तक, ठीक है। तो ये जो है सेकेंड फेज जो है 7 निश्चय योजना का स्टार्ट किया गया है। अब ये 7 निश्चय योजना में क्या क्या दिया गया है, देखिए सबसे पहले युवाओं पर ध्यान दिया गया है, ठीक है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, तो युवाओं पर ध्यान दिया गया है। दूसरी अगर बात करते हैं तो महिलाओं पर ध्यान दिया गया है, महिलाओं को सशक्त बनाना है, महिला सशक्तिकरण पे ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ उनको सक्षम भी बनाना है, तो सशक्त महिला, सक्षम महिला, ठीक है। दूसरी चीज जो खेतों में सिंचाई के पानी की उपलब्धता को बढ़ाना है, तो हर खेत तक सिंचाई का पानी, इस पर जो है ध्यान दिया गया है। दूसरी चीज गांवों के विकास पे ध्यान दिया गया है, तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। शहरों के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है, शहर को विकसित करना है, स्वच्छ बनाना है, तो ये जो है 5वां योजना है। 6वां जो है आपके सुलभ संपर्कता, मतलब कि गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा, जितने गांव है उनको सड़क और सड़कों का विकास किया जाएगा बिहार में, तो इसलिए जो है 6वां जो है आपके सुलभ संपर्कता। और 7वां जो है स्वास्थ्य पर जो है ध्यान दिया जाएगा, तो सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। चलो जो है जो कुछ जो इनमें इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं 7 निश्चय योजना में। तो युवाओं की प्रगति के लिए क्या किया जाएगा, तो आईआईटी खोले जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो है जितने भी जिले हैं, ठीक है, तो प्रत्येक जिला में मेगा स्किल सेंटर जो है बनाया जाएगा ताकि स्किल डेवलप किया जा सके युवाओं में। साथ ही साथ है हर प्रमंडल में जो है टूल रूम की स्थापना की जाएगी। युवा उद्यमिता को बढ़ाने के लिए जो है उनको 10 लाख तक जो है लोन दिया जाएगा, जिसमें जो है अनुदान के रूप में 5 लाख दिया जाएगा और कर्ज के रूप में जो है 5 लाख दिया जाएगा।
ठीक है। महिलाओं के लिए क्या किया गया है, तो महिलाओं के लिए जो है गवर्नमेंट जॉब में जो है रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है और गवर्नमेंट जॉब में जो है 35% जो है रिजर्वेशन कर दिया गया है। और जो इंटर पास होंगी, ठीक है, जो 12th पास करने के बाद जो है छात्राओं को जो है 25,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर वो ग्रेजुएट होती है तो उनके आगे की पढ़ाई के लिए उनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर वो लोन लेना, जो महिलाएं हैं अगर वो लोन लेती हैं, किसी कारण से ऋण लेती हैं, तो उनको जो है 5 लाख तक अगर वो ऋण ले रही हैं तो उनको जो है ब्याज मुक्त रखा जाएगा, उनसे ब्याज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है महिलाओं के लिए किया गया है। आगे जो है सिंचाई, हर खेत में जो है सिंचाई की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। गाँव में जो है सोलर लाइट, मतलब गाँव को विकसित करने के लिए, ठीक है, स्वच्छ बनाने के लिए जो है वहाँ पे सारे गांव में जो है सोलर लाइट लगाया जाएगा। पशुपालन है, डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। सहकारिता पर जोर दिया गया है। साथ ही साथ जो लघु और कुटीर उद्योग है गांव के, उन पर भी जोर दिया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। शहरों पे जो है गरीबों के लिए पक्का घर, मतलब बहुमंजिला घर जो है शहरों में गरीबों के लिए बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो वृद्ध जन होते हैं, ठीक है, जो बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए जो है आश्रय स्थल भी जो है बनाया जाएगा, ठीक है। जो एक कुछ पॉइंट जो है आपको इसमें से ध्यान रखना है। चलिए अब कृषि विभाग के लिए देख लेते हैं, कृषि के क्षेत्र में जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो सबसे मेन बात आपको याद रखना है कि राज्य की 70% आबादी, ये सीधे प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है, और मुख्य परीक्षा के लिए भी आपको इसको ध्यान रखना है। तो राज्य की जो है 70% आबादी जो है कृषि पर निर्भर है, ठीक है। आगे याद रखिएगा कि किसानों की आय को दुगना किया जाएगा 2022 तक, केंद्र का भी यही लक्ष्य है और राज्य का भी। तो इस आय को दुगना करने के लिए जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर रही है। गुणवत्तापूर्ण जो बीज होते हैं उनका किसानों को वितरण किया जाएगा। उर्वरक है, मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, जिससे जो है किसानों की आय को दुगना किया जा सके। साथ ही साथ जो है राज्य में जो है बागवानी क्षेत्र के जो विकास के लिए वर्ष 2020-21 में जो है राष्ट्रीय बागवानी मिशन और मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत क्या किया गया है, तो मखाना विकास है, सहजन क्षेत्र का विकास है, शेड नेट में पानी की खेती है, पान की खेती है, और बाग उत्थान कार्यक्रम, बिहार राज्य उद्यानिकी उत्पाद विकास योजना, ये सारी चीजें जो है शुरू की गई है। किसके लिए, तो बागवानी क्षेत्र के लिए। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए देख लेते हैं। तो किसानों को जो है आधुनिक कृषि तकनीक के प्रशिक्षण देने के लिए, ठीक है, कि उनको जो है टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा जा सके, जिसके लिए जो है उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो किसान चौपाल बनाएंगी, किसान मेला लगाया जाएगा, साथ ही साथ किसान पाठशाला कार्यक्रम जो है आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी में भी जो है किसानों को जो है प्रशिक्षण दिया जा सके, इसके लिए। आगे चलिए देखते हैं। तो पशुपालन और मत्स्य पशुपालन के लिए क्या कर रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु, ठीक है, पशुपालन है, मछली पालन है, दूध उत्पादन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, आदि का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। किसमें, ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार होते हैं उनके लिए जो है ये सारी चीजें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही जो है राज्य के सभी पशुओं की पहचान हेतु उनको ईयर टैगिंग का कार्य किया जा रहा है, ठीक है। किसका कार्य किया जा रहा है, ईयर टैगिंग का। इससे क्या होगा, इससे जो है पशुओं को जो है टीकाकरण है, कृत्रिम गर्भाधान है, अंतः कृमिनाशन है, ठीक है, डीवॉर्मिंग से आच्छादित करना संभव होगा। किससे, ईयर टैगिंग से, ठीक है। साथ ही जो है पशुपालन को विभिन्न जो पशुपालक हैं, ठीक है, उनको जो है विभिन्न योजनाएं जो निकलती है उसका भी लाभ देने में जो है ये ईयर टैगिंग सहायक होगा। तो इसको आप जो है अपने मुख्य परीक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर से, पशुपालन से जो है क्वेश्चन आपके मेंस में पूछे ही जाते हैं। साथ ही यहाँ पे याद रखिएगा, ये आपके मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पशुओं के नस्ल सुधार के लिए, ठीक है, नस्ल सुधार के लिए मरंगा जो पूर्णिया जिले में स्थित है, वहां पे सीमेन स्टेशन
खोला जाएगा, नया सीमेन स्टेशन की जो है स्थापना की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा सीमेन स्टेशन जहाँ कहाँ है, तो मरंगा पूर्णिया में, ठीक है। और ये क्या करेगा, तो पशुओं के नस्ल सुधार में मदद करेगा। आगे याद रखिए कि राज्य में जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का क्रियान्वयन जो है 2020 से 2025, ठीक है, 24-25 तक किया जाएगा। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा, ठीक है। मछलियों के लिए जो है मछलियों के उत्पादन को और उत्पादकता को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। किसके तहत, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। आगे जो कि आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, वो है किशनगंज में जो है पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, आप पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं नगर विकास और आवास विकास के लिए क्या किया जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्मार्ट सिटी योजना चल रही है, ठीक है, जिसके अंतर्गत कुछ शहरों को जो है स्मार्ट बनाया जाएगा, स्मार्ट सिटी के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। जिसमें जो है बिहार के 4 जो है मुख्य शहर है, जैसे कि आपके भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना है और बिहार शरीफ है, ठीक है। इनको जो है स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। और इसको विकसित करने के लिए जो है SPV, ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन किया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखो पटना मेट्रो का रेल कार्य जो चल रहा है, पटना मेट्रो, तो इसका जो है पूरा कब तक किया जाएगा, तो सितंबर 2024 तक जो है इसे पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और ये 2 चरण में होगा। एक तो पहला जो होगा पूर्वी पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा, जो कि दानापुर से मीठापुर तक होगा, ठीक है, रेलवे स्टेशन तक। आगे जो दूसरा जो है फेज जोड़ा जाएगा वो उत्तरी दक्षिणी मेट्रो कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा, जो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो पटना रेलवे स्टेशन से जो नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहां तक जो है ये होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, कब तक पूरा किया जाएगा, तो सितंबर 2024 तक। क्लियर है। आगे देखते हैं, तो पटना में जो है 4 CNG स्टेशन जो है डेवलप किए जा रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। गांधी जी की याद में जो है पटना में जो है एक बहुमंजिली बापू टावर जो है बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा बापू टावर कहाँ, तो पटना में, ठीक है। यहाँ पे याद रखिए पर्यटकों के लिए पटना साहिब में कम्युनिटी हॉल, ठीक है, जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं जो आते हैं, उनके लिए पटना साहिब में कम्युनिटी हॉल और गया में जो है विश्राम हॉल जो है की स्थापना की जा रही है। सभी प्रमंडलों में, जितने भी प्रमंडल हैं उसमें जो है बस टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। रिवर फ्रंट योजना चलाई जा रही है, कितने कहाँ कहाँ, तो पटना में, बेगूसराय में, भागलपुर में, आरा, बक्सर, छपरा और हाजीपुर में जो है रिवर फ्रंट परियोजना चल रही है। आगे चलिए देख लेते हैं पर्यावरण की तरफ जो है गवर्नमेंट क्या ध्यान दे रही है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि राज्य का जो पहला सामुदायिक आरक्ष और संरक्षक आरक्ष जो है गोगा बिल, जो कि मनिहारी, जो किस जिले में है, कटिहार में, उसको जो है घोषित किया गया है। किसको, गोगा बिल को। यहाँ पे प्रवासी पक्षियों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ जो इस गोगा बिल को जो है इको पर्यटन स्थल के रूप में भी जो है विकसित किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी, और इसका इस्तेमाल जो है आप अपने मुख्य परीक्षा में भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, राज्य का जो है दूसरा चिड़ियाघर जो है रानीगंज वृक्ष वाटिका जो अररिया में है, यहाँ बनाया जा रहा है। 2021 तक जो है ये बनके तैयार हो जाएगा। और पहला चिड़ियाघर कहाँ है, तो पटना वृक्ष वाटिका में, ठीक है। नेचर सफारी राजगीर में, इसको बस याद रखिएगा कि नेचर सफारी कहाँ है, अगर पूछा जाए तो राजगीर में। यहाँ पे देखिए जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, ठीक है, उसके साथ जो है समझौता किया है बिहार सरकार ने, जिसके तहत क्या होगा कि राज्य में होने वाले जितने ग्रीन हाउस गैस है उसके जो उत्सर्जन का आंकड़ा जो है संग्रहित किया जाएगा, कितने ग्रीन हाउस गैस जो है उत्सर्जित हो रहे हैं, उसे करके जो है न्यून कार्बन पद्धति की जो विकास किया जाएगा, उसकी रणनीति बनाई जाएगी, ताकि जो कार्बन उत्सर्जन को जो है कम किया जा सके, ठीक है। तो ये जो है आपके मुख्य परीक्षा के लिए हो सकता है ये पॉइंट।
आगे देखते हैं ग्रामीण विकास को देखते हैं। तो ग्रामीण विकास में कुछ योजना याद रखिएगा। मेनली जो है ये है कि जितने ग्राम है, ठीक है, उसमें ग्रामीण सड़कों जो है मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए जो है योजना चलाई जा रही है। राज्य का देखें तो वो है आपकी ग्रामीण टोला निश्चय संपर्क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। साथ ही साथ एक याद रखिएगा मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम। इसमें क्या किया, इन दो योजनाओं में तो ये किया जाएगा कि जो आपके ग्रामीण सड़क है उनको जो है मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा, लेकिन इसमें जो है जितने ग्रामीण सड़क है उसकी मरम्मत के लिए जो है ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो है आपके मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखने, लगभग 13,000 किलोमीटर लंबाई तक जो है ये मरम्मत का काम किया जाएगा। कुछ योजना यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिएगा। एक है आपका पूरक पोषाहार योजना। इसमें जो है 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से जो है जितने 6 साल से कम उम्र के जितने बच्चे हैं उनको जो है पूरक पोषाहार प्रदान किया जाएगा, ठीक है, ताकि उनको अच्छे से खाना मिल सके, पोषण मिल सके। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के अंतर्गत जितनी गर्भवती महिलाएं हैं, लगभग 17.84 लाख गर्भवती महिलाएं हैं, उनको जो है 5,000 रुपए का जो है भुगतान किया जाएगा और ये जो है 3 किस्तों में किया जाएगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है योजना के संबंध में आगे, क्योंकि ये प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जाता है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसमें जो है वृद्धजन है, हैंडीकैप्ड है, इनको जो है कुछ पैसे जो है सहायता के रूप में दिए जाते हैं। तो ये जो है योजना कब स्टार्ट की गई है इसको ध्यान रखिएगा, इस पे मतलब फोकस किया गया है इस बार के बजट में। तो ये योजना 2 अक्टूबर 2016 से चल रही है, ठीक है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उनको देख लेते हैं। तो उद्योग में जो है आपको ध्यान रखना है कि जो बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, चर्म उद्योग है, ठीक है, स्वास्थ्य उद्योग है, गैर परंपरागत प्लास्टिक उद्योग, रबर उद्योग, इन सारे उद्योग के जो है विकास को जो है बढ़ावा दिया जाएगा या इस पर जो है डेवलपमेंट पे जो है जोर दिया जा रहा है। आगे याद रखिएगा कि देश में पहली बार स्मार्ट मीटर का अधिष्ठान प्रीपेड प्रणाली के साथ जो है कहाँ से शुरू किया गया है, तो बिहार से शुरू किया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। यह विद्युत उपभोक्ता को बिलिंग एवं कनेक्शन की समस्या से निजात करवाएगा और जो बिल आती है, ठीक है, उनमें भी जो है ये कमी लेके आएगा। आगे देखते हैं सौर ऊर्जा परियोजना। इसको देखिएगा, इसमें जो है क्या किया जा रहा है कि राज्य में जो ग्रीन हाउस पावर का विकास किया जा रहा है, जो कि कहाँ 2 जगह याद रखिएगा राज्य में, एक कजरा जो लखीसराय में है और एक फिर पैंदी जो भागलपुर जिले में है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन हाउस पावर प्लांट जो है बनाया जा रहा है। आगे जो है एक योजना याद रखिएगा, नीचे मछली ऊपर बिजली। इसमें क्या किया जाएगा, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है लगाया जा रहा है और कहाँ, तो दरभंगा में, और ये जो है 2 मेगावाट पावर का होगा। साथ ही साथ सुपौल में भी जो है लगाया जा रहा है जो 525 किलोवाट पावर का होगा। ये है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट और ये क्या है, इस कार्यक्रम का नाम क्या है या ये परियोजना का नाम क्या है, तो नीचे मछली ऊपर बिजली, ठीक है। 10 जिले हैं जहाँ पे नए मेडिकल कॉलेज और 9 जिलों में मॉडल अस्पताल बनाया जा रहा है। साथ ही साथ जो है लोकनायक, जो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के रूप में जाना जाता है, तो इसके लिए हड्डी रोग अस्पताल में जो हड्डी रोग अस्पताल है जयप्रकाश नारायण, उसको जो है सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में जो है विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं तो 2035 तक जो है उच्च शिक्षा के लिए जो है आपकी GER को 50% किया जाएगा। साथ ही साथ ये लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक जो है राज्य को बिहार जो है 100% साक्षरता वाला हो जाएगा। आगे एक योजना याद रखिएगा, नेशनल ई विधान परियोजना। इसमें क्या है,
तो विधान परिषद है और विधानसभा है के कार्यों को, जितने कार्य हैं उनको ऑनलाइन करने के लिए जो है ये योजना चल रही है, नेशनल ई विधान परियोजना। ठीक है, तो ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ स्थान है जिसको आपको याद रखना है जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक है आपका रीजनल साइंस सेंटर जो कि गया में स्थापित किया जा रहा है। दूसरा आप ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सह खेल अकादमी जो कि राजगीर में स्थापित किया जा रहा है। महाबोधि संस्कृति केंद्र जो कि बोधगया में है। और नेक्स्ट याद रखिए बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय जो कि वैशाली में स्थापित किया जा रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना में। तारामंडल दरभंगा में है, इसको आप ध्यान रखिए। बापू टावर पटना में। वानिकी कॉलेज जो है आपके मुंगेर में। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको याद रखना है। समाहरणालय भवन जो है पटना में। कुछ व्यय हैं जिसको आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विकासात्मक व्यय जो है राज्य के इस वर्ष के हैं जो है 69.75%। गैर विकासात्मक व्यय की बात करते हैं तो 8.19% है। राजस्व व्यय की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 1,77,071 करोड़ लगभग जो है राजस्व व्यय है। अगर परसेंट में देखें तो 81.11%। और अगर हम पूंजीगत व्यय की बात करते हैं तो 41,231 करोड़ जो है पूंजीगत व्यय है। तो ये रहा बजट। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इतना जो है आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए इनफ है। इतनी चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो है आपको क्या होगा, जो नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। साथ ही अगर कंटेंट पसंद आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको जो है लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।